नमस्कार आप सभी दोस्तों को। जी हाँ दोस्तों, आज हिंदी की जो आपकी आंसर की आई है, उसके बाद मेरे पास जो डेटा और जो रिकॉर्ड्स आया है, उसके बिहाफ पर जो है आज मैं थोड़ा सा आपके बीच में एनालिसिस लेकर आया हूँ। और बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र थे जिनका स्कोर जो है वो 70s से 80s के बीच में रहा है। और बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मतलब एग्ज़ाम के दौर में रह जाती है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। इस एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स थे जो बहुत शानदार तैयारी कर रहे थे। कहीं ना कहीं बहुत सारे माइनर सी चूक रही है उनसे। और जिस तरह का पेपर था, आप लोगों ने हिंदी का अगर आपका बंटी को छोड़ दें तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, जो आप लोगों की फीडबैक से ही पता चला है। और मैक्सिमम 80 से प्लस स्कोर उन्हीं लोगों का है जो या तो जेआरएफ है या नेट की काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, और नेट का जिन्होंने काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम दिया है और अभी भी जो इसी एग्ज़ाम में जो है वो लगे हुए हैं। अपवाद छोड़ दें तो मैक्सिमम यही लोग देखने को मिल रहे हैं। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि एग्ज़ाम आपके पास एक अपॉर्चुनिटी की तरह होता है। हम उसको कितना ग्रैब कर पाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट जिस दिन आपके स्टार्स आपके साथ नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती है। मैं स्टार्स की बात कर रहा हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। कई बार आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्ज़ाम में कैसा है, कई बार आपका जो है वो एग्ज़ाम में आप किस तरीके से खुद को टैकल कर पा रहे हैं, सब कुछ मैटर करता है। वही स्टार्स होते हैं। आप जीके पार्ट को देख रहे हैं, आपने जीके पार्ट को बड़ा अच्छे से सॉल्व किया, स्टार अच्छे थे तो आपके जो है 45 में से जो है आपने 30 प्लस कर दिया। जहाँ पर आते हुए क्वेश्चंस भी आपने गलत कर दिए, वो आपके पक्ष में नहीं थी चीज़ें। मेरा कहने का मतलब ये है, खुद को इस सिचुएशन पर लाकर निराश मत होइए। मैं अभी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहना चाहूँगा, अगर आप जब सिस्टम में आ जाओगे, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत व्यस्तता में आ जाएगी। अभी आप लोगों के पास जिनका यहाँ पर सीबीएसई में आप अगर बॉर्डर से चूके हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी रेगुलर पोस्ट आएगी, उसके लिए प्रेपरेशन कीजिए। जो सीबीएसई में घुस चुके हैं, मैं व्यक्तिगत अनुभव के तौर पर कह रहा हूँ, समय मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जब आप सिस्टम में आएंगे आपको भी पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। इसके ऊपर भी वृतांत में किसी दिन बात रखूँगा। लेकिन सब गॉड्स प्लान ऑलवेज बेस्ट होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कुछ आपके लिए बेटर है। यहाँ पर अगर आप लोग बॉर्डर से रह रहे हैं तो यकीन मानिए आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट पीजीटी आ रहा है। 2 महीने में एग्ज़ाम नहीं निकलेंगे, 1.5 महीने में एग्ज़ाम नहीं निकलेंगे। अभी मैक्सिमम आपको जो है 4 से 5 महीने जो है मिनिमम मिलेंगे। अभी से 6 से 8 घंटे के लिए खुद को तैयार कीजिए। कभी अपने बारे में भी बात रखेंगे कि हमें कैसा महसूस हो रहा है और हम कैसी चीज़ें जो है यहाँ पर फेस कर रहे हैं। ये एक जॉब जो है आपको कंफर्ट जोन में भी ले जाता है और उसके बाद समय मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको बता रहा हूँ, अभी आपके पास सबसे बेस्ट टाइम है आपकी लाइब्रेरी। अगर हो जाता फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो वेल एंड गुड था, लेकिन नहीं हुआ है। अभी वक्त है, अपने आप को तैयार कीजिए। थोड़ा 2-3 दिन लीजिए, सोचो, खुद पे विचार करो। कोई बात नहीं, नहीं होता है हर बंदा पेपर क्वालिफाई करेगा, ऐसा भी तो नहीं है। बहुत सारे मित्र मेरे बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, बिल्कुल पास हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ईडब्ल्यूएस जो है,
हिंदी में कहीं ना कहीं जो है 77 प्लस जो है हम सेफ मान सकते हैं। उसी तरह आपका जनरल कैटेगरी सेफ अभी वो जितना जो आंकड़ा है हमारे पास आया हुआ है, अभी और आंकड़े आएंगे और फिर चीज़ें जो है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके का एनालिसिस है, जिस तरीके की मेरी एस्पिरेंट से बात है, 96 है, 94 है, जैसे 94 96 एक इस बीच में भी एक स्कोर है, 89 है, 90 है, 91 है। और ये लेके चलिए कि आप पेपर ट्रिकी था, मुझे लगता है जनरल जो है वो कहीं ना कहीं 82 प्लस जो है वो आने की संभावना है। 82, मैं फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ, 82 तक जो है वो आने की फाइनल कट ऑफ आने की पॉसिबिलिटीज़ है। आप लोग उम्मीद बनाए रखो। और EWS जो है वो 77 तक जो है वो आने के चांसेस है। बाकी फिर अभी मेरे पास जितना आंकड़ा आया है उसके बिहाफ पर बात कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें फ्लक्चुएट करेगी। अगर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो मैं कल शाम को एक और वीडियो लेकर आऊँगा। और वो मुझे लगता है कि जो हमने डेटा इकट्ठा किया है, मैक्सिमम जो टॉपर्स लोग होते हैं वो देख लेते हैं, वो रैंक मित्रा चेक कर लेते हैं। हाँ, अपवाद को छोड़ दूँ तो अब आप यकीन नहीं करोगे, 88 स्कोर पे 4 कैटेगरी के लोग जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो मीन्स कि 56 में से 51 बची। वहीं से 85 के बीच में, 89 के बीच में 4 और होंगे, 82 के बीच में और 84 के बीच में 2-3 और होंगे। यानी कि 10-12 सीटें जो है वो कहीं ना कहीं जनरल की लैप्स होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये रहता है। बाकी देखते हैं चीज़ें क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी अभी के लिए ऐसा है कि हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन जो है थोड़ा सा खुद को सोचें, विचार करें। अभी दिल्ली दूर नहीं है, बस सीधी सी बात है, 3-4 महीने के बाद PGT रेगुलर आ रहा है। नए साल 100 स्कूल और खुलेंगे और नई भर्तियाँ और होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्यूचर तो CBSE ही है। हिमाचल में बहुत सारे स्कूल CBSE होने जा रहे हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी अपने फ्यूचर को लेकर सजग हो जाओ, तैयारियां शुरू कर दो। बाकी जो है आज आपके साथ वक्त नहीं है, स्टार्स नहीं है, कल होंगे। इतना ही कहना था। बाकी देखते हैं, पूरी डिटेल आने दे, उसके बाद बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा बुरा लगता है अपने दोस्तों के लिए, जैसे पर्सनल फील होता है किसी का ना हो, मतलब ना हो इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बॉर्डर से छिटकना बुरा लगता है। बाकी लेट्स होप फॉर बेस्ट। थैंक यू गाइस।